इस बार डिजिटल यात्रा यहाँ एंड नहीं होगी। डिजिटल यात्रा को हम लेकर चलेंगे नीचे कटरा शहर तक। आप लोगों का बहुत फरमाइश था, आप लोग हमेशा कहते थे कि हमें जो है वो ऐसा फील कराइए कि हम वापस भी नीचे आ रहे हैं। वो घर वापस क्यों जा रहे हैं? तो माँ, मैं आपसे एक ही विनती करूँगा कि मुझे फिर बुलाना। मैं इंतज़ार करूँगा आपके बुलावे का, मुझे एक बार फिर बुला लेना। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, 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 जय माता दी। तो कमेंट में जाइएगा और मुझे ये बताइएगा कि अभी तक हम लोगों ने कितनी बार जय माता दी बोला है। ये आपके लिए एक होमवर्क रहने वाला है। श्री गणेशाय नमः। मेरी दाती के दरबार में दुख कष्ट मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए यहाँ चरणों से लगाए जाते हैं। कुछ भक्तों पर मेरी दाती की बहुत खास कृपा होती है, उनको ही संदेशे जाते हैं और वही इस दर पर बुलाए जाते हैं। जयकारा शेरा वाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, माँ भगवती जी की अनुपम कृपा से हर महीने की तरह इस महीने भी यानी #मस्त मई में माँ भगवती जी का बुलावा आया और हमने माता रानी जी के दर्शन भी कर लिया। आपके लिए प्यारी सी डिजिटल यात्रा भी लेकर आ चुके हैं। तो हम इसकी शुरुआत नीचे से करेंगे और बहुत खास होने वाला है यात्रा। डिवाइस को फुल स्क्रीन करिए, हेडफोन लगाइए और आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर हमारे साथ इस वर्चुअल डिजिटल यात्रा में शामिल हो जाइए, क्योंकि आप हैं मेरे साथ, हम हैं आपके साथ और हम दोनों हैं #मस्त मई डिजिटल यात्रा के साथ। चलिए माता रानी जी का जयकारा लगाकर इस यात्रा की शुरुआत करते और घर बैठे अनुभव करिए। कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि मैंने कितनी बार इस पूरे डिजिटल यात्रा में जय माता दी बोला है। ये आपका होमवर्क है। जयकारा सच्चियाँ जोता वाली मैया जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, सुबह के तकरीबन आप देख सकते हैं 5:48 और हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं माँ भगवती जी के इस पवित्र पावन यात्रा गेट से, जिसे हम दर्शनी दरवाज़ा या फिर यूँ कह लीजिए दर्शनी देवड़ी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस पवित्र पावन यात्रा गेट से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जैसे इस गेट को क्रॉस करते हैं, हम अपने सभी दुख तकलीफ भूलकर माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ते रहते हैं और मन में जो प्रसन्नता होती है उसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। तो दिल थाम कर इस पूरे वर्चुअल डिजिटल यात्रा को यहाँ से देखिए, महसूस ज़रूर करिएगा कि आप लोग भी हमारे साथ माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं। आज की डेट जो है वो है 3 मई 2026 और फिलहाल मौसम देखिए किस तरह का बना हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बादल देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस प्रकार का पूरा मौसम यहाँ से देखने को मिल रहा है और ये पूरा यात्रा गेट है जो फिलहाल अभी खाली है। कोई ज़्यादा क्राउड, कोई ज़्यादा रश नहीं है। तो आइए माता रानी जी का नाम लेकर यहाँ से शुरू करते हैं यात्रा और जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः, तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः। जय माता दी। प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सबका #मई के इस वर्चुअल डिजिटल यात्रा में। यात्रा हमारी चल रही है और अब समय है आपसे फेस टू फेस आकर RFID कार्ड की रेलेवेंट जानकारी शेयर करना। देखिए, जब आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने के लिए आपके पास एक वैलिड RFID कार्ड होना चाहिए और RFID कार्ड आपको मिलेगा आपके वैलिड ID पर, जो भी आपका गवर्नमेंट ID है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
आपको आना है, जितने भी काउंटर्स बने हैं वहाँ जाके आपको अपना डिटेल शेयर करना है, लाइक अपना जो आईडी है उसे शो करना है एंड आपका RFID कार्ड आपको ईजिली मिल जाएगा। कार्ड की वैलिडिटी ऑलमोस्ट 10 घंटे तक होती है। 10 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ता है एज अ रूल ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, एंड देन आप यात्रा में बढ़ते रहेंगे। 3 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। RFID कार्ड आपको वापस करना जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाए। तो फिलहाल आप चहल पहल देखिए, मॉर्निंग के समय रौनक देखिए और यात्रा करते रहिए, और कैसा महसूस कर रहे हैं कमेंट में बताते रहिए। इस बार यात्रा कुछ इस प्रकार से हो रहा है, माता रानी ने मौसम पूरा बदल दिया है और बारिश अब बंद हो चुकी है। गेट पे बारिश हो रही थी बट अब बारिश नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। मैं मौजूद हूँ गीता भवन के ठीक पास में ही स्थित बाथिंग घाट पर, ये आप देख ही रहे हैं, और इसके अंदर चलेंगे जहाँ पर फ्री मुंडन शॉप भी है। और संख्या देखते रहिए, दर्शन करते रहिए इस यात्रा मार्ग से। आइए एंटर कर जाते हैं। चलिए तो आपको दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पर आपके लिए फैसिलिटी मिलती है। कुछ इस प्रकार से ये आपका बाथिंग घाट एरिया है, ठीक है, पूरा एरिया आप देख ही पा रहे होंगे। और यहाँ पर हमें जब नहाने का मौका मिलता है, स्नान करने का, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने सामानों का विशेष ध्यान रखें, ठीक है, साबुन तेल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और कहीं पर भी इधर उधर पहाड़ों पे ना चढ़ें। इस बात का भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए कुछ इस प्रकार से ये जल है। आइए इधर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल देखिए इस साइड तो इस तरह का दिव्य दर्शन है जो आप देख रहे होंगे, ठीक है। और आइए इधर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस जल के दर्शन करिए। पवित्र पावन निर्मल जल है। दर्शनों के पश्चात मन प्रसन्न हो जाता है और बहुत शांति मिलती है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ इस प्रकार से जल की धारा आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। बाथिंग घाट, बाणगंगा जी के दर्शन, और ये है फ्री मुंडन शॉप जहाँ पर आप अपने बच्चों का निःशुल्क में मुंडन भी करा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और माता रानी जी का जयकारा लगाएंगे। और मौसम देखिए बहुत ही प्यारा अद्भुत बना हुआ है। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्र। जय माता दी प्यारे भक्तों। देखिए वर्चुअल यात्रा तो आप सब हमारे साथ कर ही रहे हैं, और अब हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनका कह लीजिए माता रानी से बड़ा ही क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि माता रानी ने इन्हें अपने धर्म आस्था की नगरी कटरा शहर में ही बैठा रखा है। राजेश जी मौजूद हैं। माता रानी जी की यात्राएं अनगिनत कर चुके हैं और जानेंगे। राजेश जी, पहले तो कैसा लग रहा है यात्रा करके? बहुत आनंद आ रहा है जी, और मेरी आयुष भाई के साथ ये दूसरी यात्रा है और जो पिछला एक्सपीरियंस हुआ था उससे ज़्यादा अच्छा अनुभव अब की बार होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से अलग तरीके की जर्नीज़ आप देख रहे हैं और महसूस कराने की देखिए हमारी कोशिश रहती है। अच्छा राजेश जी, आप तो कटरा में भी रहते हैं, यात्रा भी कई बार आप करते रहते हैं। बहुत से श्रद्धालु मौसम पूछते हैं, वेदर देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मौसम कैसे कैसे बदलता है? कल का ही अगर देखा जाए। तो पहले तो मैं सभी भक्तों को ये बताना चाहूँगा, माता वैष्णो देवी कटरा शहर में और ऊपर त्रिकुटा पर्वत पे कब मौसम बदल जाए उसका कोई प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है। एक अंदाज़ा होता है, एक अनुमान आधारित जानकारियाँ आयुष भाई और मैं आपको हम प्रोवाइड करते हैं।
बाकी एग्जैक्ट जानकारी हमारी भी कई बार गलत हो जाती है। गलत हो जाती है। तो मौसम की चिंता ना करें, आप दर्शन पे फोकस करो। माता रानी की यात्रा करनी है, दर्शन करने, जो होगा माता रानी पे छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसीलिए यात्रा देखिए कर रहे हैं। अब ये कटरा में रहते हैं तो ये जो जानकारी देंगे बिल्कुल रियल देंगे, बिकॉज इनको ज़्यादा पता है कटरा के वेदर का। इसीलिए वेदर कब बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। अपने साथ आप हमेशा एक नॉर्मल सा कोई भी गर्म कपड़ा रख लीजिए, रेनकोट अम्ब्रेला लेके आइए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसका उपयोग करिए। चलिए सब लोग जय माता दी बोलिए, जयकारा शेरा वाली जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। आनलतो योगात् कदाचित् संभविष्यति। तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समा। जय माता दी प्यारे भक्तों, हम आ पहुँचे हैं उस दिव्य अद्भुत अलौकिक स्थान पर जहाँ माँ भगवती जी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी पीछे तो नहीं आ रहे हैं। और इस पवित्र पावन स्थान को हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे यहाँ से दर्शन कर लीजिए। और फिलहाल समय देखिए, सबसे पहले समय देख रहे होंगे आप 6:53। फिलहाल मंदिर अभी क्लोज है, बिकॉज 8 बजे के बाद मंदिर ओपन होता है। कई बार खुला मिलता भी है, लेकिन अभी इस समय मंदिर पूरी तरह से बंद है, जो आप आई गेस देख पा रहे होंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से, ठीक है। तो अभी मंदिर बंद है, बट चलिए बाहर से ही आप दर्शन कर लीजिए। वैसे भी मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो हम आपको यहीं से दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप महसूस करते रहिए कि आप यहाँ तक आप पहुँचे हैं। ये वही स्थान है जो अपने आप में अलौकिक दिव्य है। और यहाँ पहुँचने के बाद हमें गर्व महसूस होता है, बिकॉज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ माता रानी के कभी चरणों के कदम पहुँचे थे, हम वहाँ आ पहुँचे हैं। तो कितने गर्व की बात है। चलिए, माता रानी जी का आशीर्वाद सदा यूं ही आप पर बना रहे। और आप घर बैठे अगर इस यात्रा को फील कर पा रहे हैं तो कमेंट में जाइएगा और मुझे ये बताइएगा कि अभी तक हम लोगों ने कितनी बार जय माता दी बोला है। ये आपके लिए एक होमवर्क रहने वाला है। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, समय देखिए 7:04। यात्रा मार्ग में मौजूद हैं और यहाँ से सीढ़ी का रास्ता भी शुरू हो जाता है। 360 सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से सीढ़ियों से श्रद्धालु जा भी रहे हैं, बट कोशिश करें कि सीढ़ियों का सहारा अपना लें, ठीक है। चलने के लिए पैदल ही जाएं। यहाँ पे लिखा भी है कि वृद्ध यात्रियों से अनुरोध है, हृदय रोगी से अनुरोध है कि वो सीढ़ियों का सहारा ना लें। तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए, ट्रैकिंग एज़ कम्पेयर टू आसान है, बट सीढ़ियों का सहारा थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए, फिर आपको प्रॉब्लमेटिक भी होगा। तो बेहतर है कि आप इसी तरह से चलें यात्रा में और माता रानी का जय जयकार लगाते चलें, माता रानी को याद करते चलें और जयकारा मन में लगाएं। और जय माता दी बोलते बोलते मन में ही, जैसे आप जय माता दी, 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 ऐसे करते चलें। आपकी यात्रा कब कट जाएगी, कब आप दरबार पहुंच जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, सभी मिलकर बोलिए जय माता दी। हितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्। उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम। जोर से बोलो, सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई, अरे जोर से बोलो, आगे वाले पीछे वाले, अरे जोर से बोलो, जयकारा शेरा वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, 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 बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी प्यारे भक्तों, देखिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं विवेक भैया। आई गेस आपने देखा होगा, हमारी यात्रा भी हुई थी, बट साथ नहीं हो पाई थी, अर्धकुंवारी में मिले थे। और पहले तो आज विवेक भैया का जन्मदिन है। विवेक भैया, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माता रानी जी खूब आशीर्वाद दें आपको। अच्छा, यात्रा कैसी चल रही है? यात्रा बढ़िया चल रही है भैया, बहुत सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। आनंद ही आनंद है। आनंद ना पूछिए, है ना? स्वर्ग के दर्शन होने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों,
आप कहते हैं ना कि चमत्कार क्या होता है, आज विवेक भी आपको बताएंगे। कुछ ऐसे काम थे जो इनके हो नहीं रहे थे। कटरा पहुंचने के बाद एक कॉल आया जिसमें नई कंपनी की ज्वाइनिंग आई और मतलब मैंने आज मॉर्निंग में चेक किया, कुछ ऐसे काम पेंडिंग पड़े हुए थे और मॉर्निंग में मैंने चेक किया वो काम भी हो चुके थे। यही है माता रानी की कृपा, उनका आशीर्वाद। अगर सच्चे हृदय हो, मन से आपने माता रानी को याद किया और प्रार्थनाएं आपकी माता रानी के प्रति बिल्कुल सत्य है, तो माता रानी ज़रूर पूरा करती है। और इसका एग्जाम्पल आज आपके सामने विवेक भी आए हैं। चलिए, महारानी का ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। और विवेक भी अच्छा तो लग रहा है ना हमारे साथ? बहुत बढ़िया लग रहा भैया। चलिए, जय माता दी, जय। यत्रैतत्पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। जय माता दी प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है माता वैष्णो देवी जी के इस यात्रा मार्ग में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हल्की हल्की धूप निकल चुकी है। यही है वेदर। सुबह का माहौल थोड़ा अलग ही था, बारिश थी हल्की हल्की और मौसम बड़ा चेंज हुआ था। लेकिन देखिए अभी भी ट्रैक पर धूप निकल चुका है। लगभग समय 7:43 हो रहा है, टाइम देख लीजिए, है ना। तो 7:43 पर हल्की हल्की धूप निकली हुई है, मौसम बड़ा प्यारा हो चुका है। अब इस मार्ग पर आपको तमाम प्रकार की अलग अलग सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी। घोड़े का रेट बहुत से श्रद्धालु पूछते हैं, 1250 है भवन तक, 650 है अर्धकुंवारी तक। पिट्ठू का रेट 300 के समथिंग में कुछ अर्धकुंवारी तक है, 540 भवन तक है। और पालकी लगभग कह लीजिए 3000 से ऊपर का ही है, अकॉर्डिंग टू वेट। जैसा वेट हो उस अकॉर्डिंग आप प्राइजेस पे करते हैं। तो ये सभी कॉस्टिंग होती है जब आप यात्रा में आते हैं, इस तरह से आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है। वैसे मौसम में एक चेंज यही है कि धूप है, बादल है, बारिश है, सब हो रहा है। यात्रा आप कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान आप रखिएगा, जब कभी भी आ रहे हैं गर्म कपड़ा लेके ज़रूर आइएगा। बट जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको गर्मी लगेगा, ठीक है। भवन पहुंचने के बाद हल्की ठंड महसूस हो सकती है। तो सेफ्टी मेजर्स के साथ आएँ, यात्रा करते रहें, जय माता दी बोलते रहें। जय माता दी। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा मार्ग में मौजूद है और आप हमारे साथ #मस्तमई की यात्रा कर रहे हैं। पहले आप ढोल की ध्वनि सुन रहे होंगे, कहते हैं ना दर्शन माता रानी की करेंगे हम नच नच के। तो ये ढोल की धुन ही अलग हो जाती है। आइए सुनते हैं हम और आप मिलकर। क्या बात है, मतलब जब आप माता रानी जी की यात्रा मार्ग में होते हैं ना तो आपके पैर रुकते ही नहीं हैं और पैर अचानक से माता रानी की यात्रा में डांस करने के लिए उतावले हो जाते हैं। यही होता है, इसीलिए भजन था ना कि दर्शन करेंगे हम माता रानी के नच नच के। खुशी अलग ही हो जाती है। अब देखिए बड़ा ही सुहावना मौसम है और माता रानी की कृपा भरपूर हमारे ऊपर बरस रही है। जब आप यात्रा कर रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर से एक काउंटर ले आइए, ठीक है। ये नाम जब काउंटर और जय माता दी मन में करिए तो होता क्या है, जय माता दी। तो उससे होगा क्या कि आपकी यात्रा कब समाप्त हो जाएगी, कब आप भवन पहुंच जाएंगे, आपको ये समझ लीजिए कि पता ही नहीं चलेगा और आपका मन बड़ा शांत रहेगा। बड़े शांतपुर से आप शांतिमय से यात्रा करते रहेंगे और माता रानी का ध्यान करते रहेंगे। जय माता दी। माता रानी जी आप पर अपनी कृपा बना के रखें और ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहें। जय माता दी। जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्।
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः। जय माता दी प्यारे भक्तों, अब हम पहुँचे एक उस जगह पर जहाँ से कुछ रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। देखिए यहाँ से ना एक रास्ता जो सीधे आप देख रहे हैं ये जाएगा बैटरी कार के लिए हेमकोटी मार्ग पर। ये रास्ता जाएगा वया अर्धकुंवारी होते हुए सांझी छत के रास्ते भी आप भवन जाएंगे, लेकिन थोड़ा घूम के जाएगा। और अगर अर्धकुंवारी जाना है तो इस मार्ग से जाइए, ठीक है। अर्धकुंवारी बहुत से लोग स्किप करके इस मार्ग से जाते हैं, डायरेक्ट ये हेमकोटी में जाके मर्ज हो जाता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि रास्ता कहाँ पे निकलेगा, लेकिन हम बेसिकली इस रास्ते से जाएंगे अर्धकुंवारी होते हुए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी है कि ये 5.5 किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर है, ठीक है। हाथी मत्था इस मार्ग से आगे मिलेगा। तो ये इंद्रप्रस्थ का एक पॉइंट है। अर्धकुंवारी 350 मीटर है। अब हम इस मार्ग से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इधर चलेंगे माता रानी का जयकारा लगाते हुए। जयकारा शेरा वाली जीदा बोलिए हमारे साथ, सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का #मस्त मई की डिजिटल यात्रा के एक और नए वीडियो क्लिप में। अब हम पहुँचे हैं उस पवित्र पावन अद्भुत पड़ाव पर जिसे हम श्री अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजन गुफा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से पहले आप दर्शन कर लीजिए, देखिए किस प्रकार का पूरा व्यू है। और यहाँ से धूप देखने को मिल रहा है। इस दिव्य नज़ारे के साक्षी बनिए, दर्शन करते रहिए। ये मार्ग है जो है वो हाथी मत्था मार्ग, जिससे आप भवन जाते हैं। इधर जो मार्ग है वो हेमकोटी मार्ग का रास्ता है। सामने आपको मिल जाता है गर्जुन पर्ची, और इधर ऊपर जो आप देख रहे हैं शेल्टर सीट एरिया, उधर मिलता है आपको लॉकर। अब देखिए एक बड़ा चेंज हो गया है, अभी बहुत ही बड़ा चेंज है। आई गेस ये टेम्प्रोरी बेसिस पर है, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये बड़ा चेंज ये है कि अब आप मंदिर में जाके दर्शन नहीं कर सकते। ये जो रास्ता मंदिर में जाने के लिए था ना, अब ये एग्जिट रास्ता है, यानी आपको गर्भजन गुफा से जाना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा, फिर मंदिर में दर्शन करके फिर आप निकलेंगे। तो अभी का यही रिसेंट अपडेट है, जो टेम्प्रेरी बेसिस पर बताया जा रहा है। अब आगे क्या है कुछ भी पता नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस जगह की मान्यता, इस जगह का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बिकॉज ये वही जगह है जहाँ पर माँ भगवती जी ने 9 महीने तक तपस्या किया था। जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, सेम माता रानी यहाँ पर 9 महीने तक थी, जिस कारण से इसे हम गर्भजन गुफा कहते हैं। इस गुफा में जो भी भक्त जाकर दर्शन करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, माँ भगवती जी उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण भी करती हैं। तो आप आइए, पर्ची वहाँ से कटाइए, वेट करिए, ग्रुप नंबर जब चलेगा तो आप यहाँ से एंट्री करेंगे, फिर आपको दर्शन मिलेगा, है ना। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे माता रानी जी का नाम लेकर, माँ भगवती जी की कृपा लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर माता रानी जी के भवन की ओर। बहुत ही सुकून, शांति इस जगह पर पहुंचने के बाद मिलती है। और भक्तों का जो रौनक चहल पहल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मन खुश हो गया है। जय माता दी। 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 मैया तेरी जय जयकार। मैया तेरी जय जयकार। जय माता दी प्यारे भक्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं हेमकोटी मार्ग पर, और इसी मार्ग से हम माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। देखिए इस मार्ग पर आपको थकावट ज़रूर महसूस होगी, कई बार ऐसा लगेगा कि आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि बस आप माता रानी जी का नाम लेते रहिए और देखिएगा चमत्कार होगा आपके साथ। और वो चमत्कार ये होगा कि कदम अपने आप माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ते चलेंगे। यही है इस यात्रा की असली ताकत, असली चमत्कार। आइए आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं उस पॉइंट पर जहां मैंने पहले आपको अर्धकुंवारी से जब हम टर्न हो रहे थे तो बताया था कि वो रास्ता निकलता है। तो कहाँ मिलता है, कैसे है रास्ते, आइए आगे आपको बताते हैं। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं आप हमारे साथ #मस्त मई की। और अभी हम लोग हेमकोटी मार्ग से माता रानी जी के भवन की ओर बढ़ रहे थे,
अभी कुछ समय पहले ही इस यात्रा को अगर आप देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक रास्ता जो है वो इंद्रप्रस्थ से कटता है और वो डायरेक्ट आगे बढ़ता है, तो वो रास्ता यहीं पर आकर मिलता है। ये वो स्पॉट है, स्पॉट देख लीजिए ध्यान से। देखिए ये जो सीधा रास्ता है वो बैटरी कार होते हुए इंद्रप्रस्थ से सीधे इधर आ जाएगा। अर्धकुंवारी का ये पूरा एरिया स्किप हो जाएगा, जो एरिया होता है, ठीक है, ये आप डायरेक्ट आएंगे। और अगर आप ताराकोट मार्ग से आते हैं तो वो आप घूम के इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये ताराकोट मार्ग से ऐसे घूम के इधर से आप आ सकते हैं, और इधर से अगर आपको ताराकोट मार्ग जाना है तो आप इधर से जा भी सकते हैं। यहाँ भी लिखा भी है कि ताराकोट मार्ग होते हुए 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस है। तो 6 किलोमीटर ये है, 7 किलोमीटर ये बताया जा रहा है। इस तरीके से ये वे ऑफ माता रानी के दरबार जाने का रास्ता है। चलिए हम लोग इस मार्ग से आगे बढ़ेंगे और माता रानी जी का नाम लेते रहेंगे। जय माता दी। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जय माता दी प्यारे भक्तों, अब हम आप पहुँचे हैं डोसा पॉइंट के पास, और ये हिमकोटी पर स्थित है। यहाँ पर हेल्प डेस्क सहायता केंद्र भी बना हुआ है, और जगह जगह पर आपको पानी की सुविधा के लिए ये वाटर एटीएम्स भी बनाए गए हैं। अब देखिए इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद डोसा कई लोग टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। आप लोग मुझे पहले कमेंट करके बताइए कि क्या आपने यहाँ पर डोसा ट्राई किया हुआ है, डोसा आपने टेस्ट किया है, कैसा लगा आपको डोसा, आपने कितनी बार खाया है, आप मुझे बताइएगा। फ़िलहाल कुछ इस प्रकार से यहाँ का ये डिश है, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। मेरा तो फेवरेट ही है डोसा, बट मैं खा नहीं पाऊँगा बिकॉज़ हम जो है दर्शन करने के बाद ही कुछ खाएंगे। अभी देखिए सामने मेनू है, मेनू को एक बार देख लीजिएगा। आई गेस वीडियो को पॉज करके क्या क्या है, कितने का प्राइस है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इस रास्ते से, और डोसा मेरा प्यारा डोसा, उसे मैं स्किप कर रहा हूँ। रिटर्न में कोशिश करूँगा पहले माता रानी के दर्शन, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, अन्न का दाना दर्शन करने के बाद ही ग्रहण करेंगे। बाकी चलिए माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर यूं ही सदा हमेशा बना रहे। वन में जाए ताड़ कमारी, चरण छुआए अहिल्या तारी, ऋषियों के दुख हर तेरा, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए, सीता के मन भाए राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।
जय माता दी प्यारे भक्तों, माता रानी जी के भवन में आपका स्वागत है। और अभी देखिए हम लोग जो है वो भवन रीच कर चुके हैं, मनोकामना भवन के डॉर्मेट्री में पहुंचे हुए हैं। ये पूरा डॉर्मेट्री आप देख सकते हैं और एक बार समय देख लीजिए, 11:12 हो रहा है। हम लोग 11 बजे तक भवन पहुंचे थे, वहां से मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी वीडियो की, बट वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अभी आप लोग माता रानी जी के भवन के दर्शन कर लीजिए, वीडियो लेयर हम लगा देंगे और आप सब दर्शन कर रहे होंगे माता रानी के भवन के। बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है, धूप की किरणें जो है पूरी तरीके से भवन पर देखने को मिल रही हैं और माता रानी जी का भवन बहुत ज़्यादा अद्भुत प्यारा लग रहा है। आप लोग दर्शन करते रहिए, माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। अब देखिए कुछ इस प्रकार से डॉर्मेट्री होता है और हमारा डॉर्मेट्री 1, 2, 3 डॉर्मेट्री मिला हुआ है, तो आराम से हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं। एक नया जो है वो फैसिलिटी कह लीजिए ये चार्जिंग के लिए, तो अब चार्जिंग वगैरह अगर आपको करना और आपको 305 की डॉर्मेट्री मिलती है तो आप चार्जिंग भी कर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा नया कर दिया गया, पहले चार्जिंग की व्यवस्था एकदम नहीं थी, तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। बाकी देखिए कुछ इस प्रकार से डॉर्मेट्री है। अब हम माता रानी जी के दर्शनों के लिए जाएंगे और दर्शन के बाद आपसे मिलेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। आप लोग भी हमारे साथ चलिए माता रानी के दर्शन करने। आपकी हाज़िरी भी हम लेकर जा रहे हैं, माता रानी के चरणों में लगाएंगे और फिर आप जो है अपना नाम भी देख पाएंगे। तो आइए आगे मिलते हैं नई वीडियो क्लिप में। जय माता दी। परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए, जनक राय ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। जय माता दी प्यारे भक्तों, मेरे चेहरे की ये चमक, माथे की तिलक ये बता रही होगी कि हमें माँ भगवती जी के दर्शन हो चुके हैं। जी हाँ, माता रानी की बड़ी कृपा रही और आप सभी लोगों ने अभी अभी माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में भी दर्शन किया होगा, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महा सरस्वती हैं। 3 महादेवियों के दर्शन करते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इस सच्चे दरबार में आ रहे हैं और आपको दर्शन करने में समय लग रहा है 2 घंटे 4 घंटे, तो ये याद रखिएगा कि आप बहुत किस्मत वाले और लकी हैं, क्योंकि हर किसी से माता रानी इतना समय नहीं लेती हैं। अगर आपका समय माता रानी ले रही हैं तो उसके बाद आपको बहुत कुछ देने वाली हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। खुशी बहुत ज़्यादा है। अब आपके स्क्रीन पर वो पर्ची का लिस्ट होगा जिसमें श्रद्धालु हमारे YouTube पे लाइव आकर अपना नाम मेंशन किए थे और वो आप घर बैठे देख पा रहे होंगे। माता रानी की बड़ी मेहर रही, बड़ी कृपा रही कि आप लोग के हाज़िरी लगाने का भी मौका माता रानी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। अब यही कहूँगा कि माता रानी आप सबकी मनों की मुरादों को पूर्ण करे, आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हुए आपको ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दे। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमें भैरव बाबा जी के दर्शन करना है और उसके बाद ही हमारी यात्रा संपूर्ण व सफल होती है। एक सरप्राइज रहेगा, वो आगे आप देखेंगे, जानेंगे, ठीक है। जय माता दी। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी, मीठी वाणी बोले राम, पतित पावन सीताराम। लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास को दीजो। धनु प्यारे भक्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं माता रानी जी के दर्शन करने के बाद। जय माता दी प्यारे भक्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं माँ भगवती जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी की ओर, और भैरव बाबा जी के दर्शन करेंगे, फिर यात्रा संपूर्ण होगी, सफल होगी। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ऐसे सीधे आप आएंगे इधर से डायरेक्ट सागर रत्ना के रास्ते से, और ये सीधा रास्ता जाएगा भैरव बाबा की ओर, ठीक है। यहाँ पे देखिए तमाम प्रकार के अलग अलग भेंट शॉप हैं, गुलाब है, खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है, नो ओनियन नो गार्लिक, और हल्दीराम भी खुल चुका है, तो हल्दीराम का लुफ्त भी उठा सकते हैं आप, ठीक है।
तो फ़िलहाल कुछ इस प्रकार का ये दिव्य नज़ारा यहाँ से है। डोमिनोज़ भी है। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि भवन पर हल्दीराम क्यों, डोमिनोज़ क्यों। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। कई लोगों को ये पसंद है, कई लोगों को डोमिनोज़ पसंद है। तो सबका अपना चॉइस है और इस देश में सबको आज़ादी है हर तरह के भोजन करने का ना। सो इसलिए डोमिनोज़ और हल्दीराम है, क्योंकि सबको अपनी अपनी एक अलग आज़ादी है। 170 रुपये में स्पेशल प्राइस देख लीजिए डोसा का है, अपना फेवरेट डोसा। चलिए डोसा भी ट्राई करेंगे कभी। और इधर ये दिव्य दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, जय माता दी। जैसा कि आपको पता है कि भैरव घाटी की ओर हम आगे बढ़ रहे थे और इस बार बड़ा डिटेल डिजिटल यात्रा आप देख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हर एक जानकारी शेयर करें। भैरव घाटी का डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर है और जो लोगों का बुकिंग होता है वैष्णवी भवन, गौरी भवन, हट हट भवन, उनके लिए इस रास्ते से प्रयोग करके आगे जाना पड़ता है। ये रास्ता जाएगा आगे लेकर, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा भी है जाने के लिए रास्ता इधर से है। तो आप ऐसे जाएंगे सीढ़ी चढ़ के और आपको ऊपर रिसेप्शन मिलेगा, वहाँ से अलॉट करा के फिर आप न्यू वैष्णवी भवन जाएंगे। खैर न्यू वैष्णवी भवन तो बन रहा है, सॉरी, वैष्णवी भवन इधर है। चलिए हम लोग इधर से आगे बढ़ेंगे ना, माता रानी जी का नाम लेके आगे बढ़ेंगे। जय माता दी आप सभी लोग बोलते रहिए। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से लाइन लगाने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। ये लाइन लगाने की बैरिकेडिंग इसलिए की गई, जब रश बढ़ता है ना ये पूरा का पूरा ये लाइन लंबा चला जाता है, इसलिए इसको इस तरह से बैरिकेड लगाया गया है। ये भी नया चीज़ है और यही सब चीज़ें आपको मिलती है ट्रेन राइडर के यूट्यूब चैनल के डिजिटल यात्रा में, बिल्कुल डेप्थ एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन। जय माता दी। तोड़ैया हूँ मैं राम, पतित पावन सीताराम। लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ। छुवत चाप चढ़ाए राम, पतित पावन सीताराम। जय माता दी प्यारे भक्तों, हम लोग भैरव घाटी के ट्रैक में मौजूद हैं और भैरव घाटी के ट्रैक में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है मुझे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर ज़रूर करूं। फिलहाल देखिए ये इस तरीके से जो मार्ग है ना, कई जगह चौड़ा दिख रहा है, चौड़ीकरण हुआ है मार्ग का। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ना। और बहुत से श्रद्धालु, ऐसा नहीं है कि रोपवे के लगने के बाद पैदल नहीं आ रहे हैं, पैदल भी लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ये चौड़ीकरण जो हुआ है कई जगह पे, अभी मैं नीचे देख रहा था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वहाँ पे भी चौड़ीकरण है। मतलब हर जगह मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है, व्यवस्था इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये कुछ नया अपडेट्स था जो मुझे लगा आपसे शेयर करना ज़रूरी है, बिकॉज आप डिजिटल यात्रा देख रहे हैं, वो भी ट्रेन राइडर का। तो आपको पता होना चाहिए ना कि हैशटैग मस्त मई के डिजिटल यात्रा में माता वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग में क्या क्या बदलाव हुआ है, डेप्थ एंड डिटेल जानकारी आपको मिलनी चाहिए और खुशी आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। बस लास्ट राउंड आ गए हम, आगे भैरव बाबा जी का मंदिर है, दर्शन करेंगे, फिर जानकारी शेयर करेंगे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जय माता दी। हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसूदन प्यारी। हुई मांडव भरत के बाम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। 12 वर्ष बिताए राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जय माता दी, जय भैरव बाबा। माता रानी जी के आशीर्वाद से हमें भैरव बाबा जी के भी दर्शन हो चुके हैं
और चेहरे पर चमक ही अलग होगी। एक बार देखिए किस तरह का यहाँ पर भक्तों का चहल पहल है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है। और इस समय का जो समय हो रहा होगा, आई गेस देख रहे होंगे 2:57 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ नया काम किया जा रहा है, एरिया को कवर किया जा रहा है। सामने का जो टेरिस एरिया है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ इस प्रकार से इस तरह का दिव्य माहौल बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। और अभी हम आपको लेके चल रहे हैं, जो है वो दिखाने वाले हैं टेरिस एरिया से। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश भक्तों का आज के दिन, संडे के दिन। और जो श्रद्धालु माता रानी जी के दर्शन करते हैं वो भैरव घाटी जी आते हैं, भैरव जी के दर्शन करने। देखिए लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, मतलब जगह ही नहीं है जाने के लिए आगे। तो चलिए थोड़ा बहुत हम लोग कवर अप करके निकलेंगे आगे। और ये है एरिया पूरा भैरव घाटी वाला, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी अभी आप लोगों ने भी दर्शन किया है, भैरव बाबा जी के साथ साथ बजरंगबली के भी दर्शन आपके हुए हैं। और अब आपकी यात्रा संपूर्ण होती है, लेकिन अब आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज़, इस बार डिजिटल यात्रा यहाँ एंड नहीं होगी। डिजिटल यात्रा को हम लेकर चलेंगे नीचे कटरा शहर तक। आप लोगों का बहुत फरमाइश था, आप लोग हमेशा कहते थे कि हमें जो है वो ऐसा फील कराइए कि हम वापस भी नीचे आ रहे हैं, वो भी दिखाइए, यात्रा की वापसी भी कवर करिए। तो इस बार यही करेंगे, इस बार यहाँ से नहीं एंड करेंगे, क्योंकि माता रानी की बहुत ही कृपा है और आपका जो डिमांड है उसे हमें फुलफ़िल ज़रूर करना है। तो एक बार पूरा का पूरा यहाँ से दिव्य दर्शन कर लीजिए। सामने ही भैरव घाटी जो है मौजूद है, भैरव बाबा जी का मंदिर मौजूद है, वो देखिए। और यहाँ पर रश देखिए, मौसम बिल्कुल साफ़। और इधर देखिए थोड़ा छाँव एरिया, इधर देखिए धूप एरिया। और आइए हम एक बार माता रानी जी के भवन से आपको दर्शन भी करा देते हैं। आई गेस यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से दर्शन कर लीजिए सब लोग माता रानी जी के भवन के। बहुत ही प्यारा नज़ारा है माँ भगवती जी के भवन का। और भैरव घाटी से माता रानी के भवन की भव्यता और प्यारी लगती है, अनुपम लगती है। आप सब देख रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। महारानी आप सभी को अपने सच्चे दरबार ज़रूर बुलाए। और फिलहाल इस तरह का पूरा नज़ारा देखिए। अब भैरव घाटी में जो कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा था, यहाँ पे जो ब्रांचेस लगे थे वो ऑलमोस्ट हटाए गए हैं, ठीक है। इधर भी देखिए कोई ब्रांचेस नहीं है, सारा ब्रांचेस एरिया हट चुका है। तो यहाँ की ये थी अपडेट, जितनी भी इस समय की अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो सब तो हम शेयर कर ही रहे हैं। चलिए अब यहाँ से आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे और यहाँ पर भैरव बाबा जी के लंगर को जो है टेस्ट करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। बिकॉज सुबह से अन्न तो खाए नहीं है, तो फिर उस हिसाब से ग्रहण करने के बाद नीचे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे अपनी जाने की भी यात्रा आपसे शेयर करेंगे। बने रहिएगा, अभी देखते रहिएगा। जय माता दी, जय भैरव बाबा। जय माता दी प्यारे भक्तों, फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं लंगर में जो भैरव घाटी पर स्थित है। और यहाँ पर देखिए भक्तों को कड़ी चावल, दाल चावल लंगर में मिल रहा है। लंगर के अंदर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और जो भी आप खाने के बाद जो कूड़ा है उसको जो है कूड़ेदान में ही डालें। पानी के लिए देखिए वहाँ पर व्यवस्था बनाई दी गई है। और यहाँ पर लाइन में लग के लंगर में आप लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चहल पहल है, भक्तों का रौनक है और भक्त लाइन में लगे हैं लंगर प्राप्त करने के लिए। हम लोग भी यहाँ पर लंगर ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार का लंगर का पूरा दृश्य आपके समक्ष होगा। और चलिए लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सबके लिए सरप्राइज चल रहा है और इस बार हम आपको भैरव घाटी से कटरा की ओर लेकर भी चल रहे हैं इस यात्रा में, यानी एंड टू एंड यात्रा, जहां से स्टार्ट वहीं से एंड। तो फिलहाल अभी हम लोग भैरव घाटी में दर्शन कर चुके हैं और समय लगभग 3:30 हो रहा है। तो हम यहाँ से डिपार्च हो रहे हैं माता रानी जी के भवन के लिए। अब वहाँ पर हमारा है डॉर्मेट्री में स्टे। तो बहुत से श्रद्धालु मुझसे सवाल करते हैं कि आखिर आपको भवन पर डॉर्मेट्री मिल कैसे जाता है, कैसे आप डॉर्मेट्री लेते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं नहीं भैया इनका कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट है या इनका कोई सोर्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वो प्रो टिप्स शेयर करूंगा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करिएगा। देखिए होता क्या है, कई लोग माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं, कई लोगों का प्लान बीच में कैंसिल हो जाता है और वो क्या करते हैं, डॉर्मेट्री या रूम्स को करते हैं कैंसिल। जैसे वो कैंसिल करते हैं, लगभग कह लीजिए कुछ ही समय बाद वो डॉर्मेट्री और रूम्स तुरंत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे उस डेट में अवेलेबल हो जाता है। तो इससे आप फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर वेबसाइट चेक कर रहे हैं रेगुलर बेस में, तो आपको ना बुकिंग्स मिल जाएगी, जैसे मुझे मिलती है। मैं यही करता हूँ कि जब अगर मेरे आने का प्लान हो गया या माता रानी का बुलावा मेरे को आ गया, तो मैं टाइम टू टाइम वेबसाइट को चेक करूँगा।
अब टाइम टू टाइम वेबसाइट चेक करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही चेक करूँगा, मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े रहते हैं, जैसे ऋतिक जी हैं, रोहित जी हैं, गोपाल जी हैं और बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। वो लोग चेक करते रहते हैं और जैसे आता है तो उनको मुझे इन्फॉर्म करते हैं और फिर उसको मैं बुक कर लेता हूँ। तो सिर्फ यही एक तरीका है ऑनलाइन करने का। ऑफलाइन के लिए कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में आके प्यार से रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि प्यार से पूरी दुनिया जीत सकते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे तो अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल ज़रूर जाएगा। तो यही एक तरीका है, कोई मेरा सोर्स नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। मैं माता रानी के दर्शन करने आपकी तरह ही आता हूँ, बस माता रानी की कृपा से बुलावा आता है तो हम आते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं सीढ़ियों पर और भैरव घाटी से हम भवन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए एक और प्रो टिप जो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करना ज़रूरी है, जब आप उतर रहे हैं तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप उतरेंगे तो ऐसे आपका पैर ऐसे धीरे धीरे नीचे जाएगा तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। लेकिन यही अगर आपको चढ़ना होगा तो घुटना बैंड होगा, फिर ज़्यादा आपका कह लीजिए कि एनर्जी लगेगा और फिर आपके घुटने में या पैर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो कोशिश करें कि उतरते वक्त आप जो है सहारा लें सीढ़ियों का, चढ़ते वक्त ट्रैक लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हम लोग देखिए सीढ़ियों के माध्यम से ही उतर रहे हैं और कई लोग होते हैं जो सीढ़ियों से चढ़ते भी, देखिए शिवम उतर रहे हैं कितने फास्ट में, तो ऐसे भी आप उतर सकते हैं। धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते चलिए, उतरते चलिए, देख लीजिए। और साइड साइड ये एरिया पूरा कवर किया गया है, आई गेस बहुत अच्छा किया जा रहा है कि एरिया को कवर कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कोई दिक्कत, कोई दुर्घटना ना हो। कई लोग उधर जाग जाते हैं, ये सब कर देते हैं, तो इससे थोड़ा सा जो है वो चीज़ें राहत मिलती है। और भक्तों की रौनक देखिए, जो भक्त माता रानी के दर्शन करके भैरव घाटी की ओर जा रहे हैं, ये इनकी आस्था ही है ना, इनका विश्वास ही है ना। नहीं तो ये भी कई भक्तों के तरह नीचे से दर्शन करते और वापस निकल जाते अपने घर की ओर। तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा अगर है तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कह लीजिए हो सकता है। आपका आस्था श्रद्धा है ना, तो आप कहीं भी जाके दर्शन कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से उतर चुके हैं, आई गेस ये भी सीढ़ियाँ लेंगे और उतरेंगे। और देखिए कितना प्यारा व्यू आपको दिख रहा होगा, एलईडी में देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करिएगा। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, मैं माता रानी जी के भवन पर आ चुका हूँ और समय देख सकते हैं 4:01। ये लाइन पूरा का पूरा रोपवे का लाइन है, जिनका रोपवे का टिकट है देख लीजिए कितनी लंबी लाइन चली गई है, मतलब वहाँ तक लाइन आगे बढ़ चुकी है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें जब भी आप आ रहे हैं ना, तो एक टाइम सिस्टम बना के आएँ, बिकॉज इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका सुबह का स्लॉट होगा, वो भी लगे होंगे। हालांकि अलाउ कर देते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डॉर्मेट्री की ओर। हमारा डॉर्मेट्री आगे है, तो हम डॉर्मेट्री में चलेंगे, स्टे करेंगे एंड देन फिर आपसे मिलेंगे दूसरे क्लिप में। और फिर से आप माता रानी जी के भवन के दर्शन कर लीजिए। यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है माता रानी जी का भवन, बहुत ही अद्भुत नज़ारा माँ भगवती जी के भवन से। तो आई होप कि आप लोगों ने घर बैठे पूरी वर्चुअल यात्रा को एंजॉय किया होगा और अभी कर भी रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्री धर्मशाला है जो शाम को 7 बजे के आसपास खुल जाता है, इसके नीचे ही जाके। और इधर मनोकामना भवन का फेज़ 1 फेज़ 2 है, इसमें भोजनालय भी हैं और डॉर्मेट्री स्टे भी है। तो फिलहाल ये है फेज़ 2, फेज़ 1 में चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर वापस निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद रेस्ट और नींद तो आती ही नहीं है। बट चलते हैं, देखते कुछ और लोग साथ में, तो उनका भी ध्यान रखना। रोपवे आज चल भी रहा है। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, तो अभी हम लोग जो है वो अपने डॉर्मेट्री में आ पहुँचे हैं वापस। हमें तो समोसा मिला नहीं, खैर जो हमने ऊपर लंगर प्रसाद के तौर पे चखा था, उसके बाद नीचे आने का जो ये था कि समोसा खाएंगे, वो सपना अधूरा था। बट चलिए कभी ना कभी पूरा होगा। एक बार मैं आपको ये पूरा डॉर्मेट्री दिखा देता हूँ। फिलहाल हम ही लोग हैं इस डॉर्मेट्री में, आप देख सकते हैं पूरा बेड दोबारा से साफ़ किया है इन्होंने। जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो साफ़ सुथरा नहीं था, लेकिन अभी से पूरा बेड साफ़ कर दिया और कोई है नहीं फ़िलहाल अभी तक। ठीक है, चेकआउट टाइम देख लीजिए 10 AM के बाद भी आपको चेकिंग करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चार्जिंग का मैंने आपको दिखाई दिया था क्या नया चीज़ है। और एक चीज़ और दिखा दूँ, ये देखिए सामने जो फ़ैन देख रहे हैं किसी ने डोनेट किया हुआ है, देखिए जय माता दी, डोनेट बाय, इनका नाम वगैरह सब लिखा हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा प्रॉपर रेस्ट करेंगे आराम से, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ कैसे क्या होता है, क्योंकि आपको पूरा दिखाना है ना वापस जाते जाते पूरी यात्रा। तो आप इंजॉय करते रहिए, हो सकता है बड़ा लॉन्ग ये डिजिटल यात्रा बने, बट जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सब शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे यानी 4 मई 2026 में आप सभी का एक बार फिर से माता रानी के भवन में हार्दिक स्वागत है। सुबह के तकरीबन आप देख लीजिए 3 बज के
10 मिनट और माता रानी जी का भवन आपके समक्ष होगा, आप दर्शन कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत प्यारा नज़ारा है। और मैं यहाँ से अब डिपार्च कर रहा हूँ नीचे कटरा की ओर। तो हम लोग जल्दी निकल रहे हैं बिकॉज आपको पता ही है कि हमें जाना है देवी पिंडी। पूरी कोशिश करूँगा, अब नीचे पहुँच के ही देखेंगे क्या हो पाएगा, जाना मिल पाएगा कि नहीं, कुछ आइडिया नहीं, बट उतर रहा हूँ कि 3 घंटे में हम लोग उतर जाएँ तो 6 बजे फिर हम देवी पिंडी निकल जाएँ। तो माता रानी के बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ है यहाँ से। दोस्तों जब वापस जाते हैं ना तो मन बड़ा दुखी होता है, लेकिन आपको पता है कि जब जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे कैसे, इसलिए अब यहाँ से डिपार्चर कर रहे हैं माता रानी जी का आशीर्वाद लेकर। फिर जब दरबार का बुलावा आएगा तो हम आएंगे। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। और सुबह का चहल पहल आप देख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, हल्की हल्की ठंड है और चेहरे पर मुस्कुराहट है। जय माता दी। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक तैयारी कीनी, कल को होंगे राजा राम, पतित पावन सीताराम। कुटिल मंथरानी बहकाई, कैकेयी ने यह बात सुनाई। जय माता दी प्यारे भक्तों, फिलहाल अभी हम लोग मौजूद हैं उस स्थान पर जहाँ से हमें माता रानी के भवन के पहले दीदार होते हैं जब हम हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ते हैं। और ये वही स्थान है, जब हम वापस जाते हैं ना तो यहाँ से माता रानी का भवन ओझल होने लगता है। मन में यही होता है कि कब बुलावा आएगा, कब हम फिर यहाँ आएंगे। तो आप दर्शन कर लीजिए, माता रानी हमको जल्दी बुलाए, हम यही प्रार्थना करते हैं। आइए बढ़ते हैं यहाँ से आगे इस रास्ते से और माता रानी से प्रार्थना करते हुए कि माँ भगवती जी हमें बुलाती रहें। जय माता दी। महारानी आप सबको जल्दी बुलावा भेजना। चलिए इधर से आगे बढ़ेंगे और आप मेरे साथ बैक यात्रा कर रहे हैं तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और समय देखते रहिए। 3:35 हो चुके हैं, हम लोग ऑलमोस्ट साकेत भोजनालय पहुंच रहे हैं। माता रानी जी ऐसे ही अपने चरणों से लगा के रखें। चलिए कोशिश पूरी रहेगी, जैसे जैसे जो चीज़ हो वो सब आपसे शेयर किया जाए, बाकी आप बने रहिए। जय माता दी। जय माता दी। कटरा की डिस्टेंस देखिए 9.50 किलोमीटर, मतलब 9.5 किलोमीटर अभी कटरा दूर है। और भाई साहब समय 3:40 हो चुके हैं। समय का अंदाज़ा लगाते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग 2 घंटे में तो कटरा पहुंच ही जाएंगे। स्पीड बहुत तेज़ चल रहे हैं हम लोग, बिकॉज देखिए अगर लेट होगा तो फिर हम लोग के आगे का प्लान थोड़ा डिसमिस हो सकता है, बट कोशिश पूरा है जल्दी जल्दी पहुँचे, जल्दी जल्दी चलें। देखिए सुबह के 3:30 बज रहे हैं ना, और भक्तों का चहल पहल रौनक इस मार्ग पे कम नहीं है, लगातार बढ़ रहा है। लगातार भक्त आ रहे हैं दूर दूर से माँ भगवती जी के एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनके दीदार करने के लिए। तो माता रानी जी का आशीर्वाद आप सब पर यूं ही सदा हमेशा बना रहे और आप ऐसे ही आते रहें और हम आपको वापस जो है कटरा की ओर लेकर चलते रहें। देखिए रास्ते में कई जगह कंस्ट्रक्शन के वर्क होंगे, थोड़ा संभल कर देख कर ध्यान से चलें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप इस मार्ग पर चल रहे हैं जगह जगह पर ऐसे आपको बोर्ड दिखेगा कि पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया यहाँ ना बैठे, यहाँ बिल्कुल नहीं रुकिएगा। बोर्ड का साइन यही है कि यहाँ पर रुकना नहीं, आपको चलते रहना है। देखिए स्लो चलिए, फ़ायदा रहेगा। अब मैंने आपको कल बताया था ना कि जो चाय गरम है वो भवन पे था तो वो कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो वो अब हिमकोटी पर शिफ्ट हो गया है। चाय गरम आप देख सकते हैं, चाय समोसा ब्रेड पकौड़ा स्नैक्स ये सब यहाँ से मिलेगा। लेकिन अभी इसकी ओपनिंग मुझे लग रहा है होगी दोबारा से, अभी चालू नहीं हुआ, अभी शिफ्ट हो रहा है यहाँ से वहाँ। ये वहाँ के सारे जितने भी सब चीज़ें थी ना उसको हटा के यहाँ लगाया गया है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे होंगे। आइए बढ़ जाते हैं आगे जय माता दी बोलते हुए। आप भी जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी प्यारे भक्तों, फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम आ पहुँचे हैं अर्धकुंवारी के पास। बट हम अर्धकुंवारी तो जाने वाले नहीं हैं बिकॉज टाइम का बहुत इशू है। एक बार टाइम देख लीजिए, 4:23 हो चुके हैं। और इधर देखिए यहाँ फिर से बोर्ड लगा हुआ है कि लैंडस्लाइड होने की खतरा है, रुके नहीं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये रास्ता नहीं चुनेंगे बिकॉज ये ऊपर वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी जाएगा, तो इसे हम स्किप करेंगे बिकॉज हमें नीचे इधर से जाना है। हम ये रास्ते से होके
नीचे कटरा की ओर प्रस्थान करेंगे। 4:30 बजा और बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे हैं। 1 घंटा ऑलमोस्ट हमें लगा हुआ है, यहाँ से उससे कम ही लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए श्रद्धालु माता रानी की दरबार जाते हुए। तो यहीं से अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो क्लिप में। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, बहुत जल्दी हम आप पहुँचे अर्धकुंवारी। समय देख लीजिए 4:37। कुछ इस प्रकार का नज़ारा। पूरा बैटरी कार यहाँ पर खड़ा हुआ है और पहला बैटरी कार सुबह 7:30 बजे के आसपास यहाँ से डिपार्च होगा, जो यहाँ पर ये बैटरी कार लगे हुए हैं। ज़रा आप देख ही रहे हैं कॉफ़ी डे। यहाँ पर आपको हर प्रकार के जितने भी कह लीजिए आपका है खाने पीने की वो मिल जाएंगे, स्नैक्स वगैरह, बर्गर वगैरह, ठीक है। यहाँ पे कई लोग बैठे भी हुए हैं, कई लोग वेट भी कर रहे हैं। और यही है बैटरी कार का काउंटर। फ़िलहाल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और यहाँ से हम आगे से डिपार्च होंगे ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आई गेस मुझे अब उम्मीद है 6 बजे तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। बाकी माता रानी की जैसी कृपा, उनका इच्छा जैसा वही होगा। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए फ़िलहाल में कोई ऐसा अब लाइन नहीं है, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए टाइम स्लॉट लगाया गया है। टाइम स्लॉट देख लीजिए। ऑनलाइन अगर रहेगा तो आपको मिल जाएगा, बिकॉज़ आपका तो बुकिंग रहेगा। ऑफलाइन रहने के बाद मतलब ऑनलाइन टिकट देने के बाद ऑफलाइन मिलेगा, ठीक है। और याद रखिएगा टाइम्स वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते। तो देख लीजिए ये कुछ है ये बोर्ड। और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जय माता दी। जय माता दी। देखिए अब हम लोग यात्रा में जो है वो नीचे की ओर बढ़ रहे थे ना, तो हमने लिया हुआ है सीढ़ियाँ। कोशिश मेरी रहती है कि मैं अर्धकुंवारी से सीढ़ियों का सहारा लूँ, बट जब जल्दी रहता है तब, ठीक है। अगर टाइम रहता है मेरे पास तो मैं फिर आराम से उतरता हूँ। तो देखिए पूरा कटरा शहर क्या प्यारा लग रहा है। देख रहे हैं रात के समय टिमटिमाता हुआ धर्मवास्ता की नगरी कटरा शहर। रात की सुंदरता भी बड़ी अलग ही हो जाती है और बहुत प्यारा नज़ारा आप देख पाते हैं। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में और बताइएगा कैसा लग रहा है आप सबको। अब चलिए यहाँ से नीचे उतर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे उतरेंगे, ठीक है। बिकॉज टाइम अब है। जो चीज़ था मुझे था कि नीचे मैं कवर कर लूँ, और अब आगे चलेंगे तो कोशिश करेंगे पैदल से ही चलें, ठीक है। सीढ़ियाँ लीजिए, बिल्कुल लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो लीजिए, बट ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा पैर आपका बैंड होगा, है ना। और हम लोग को थोड़ी जल्दी भी है, देखते हैं। चलिए माता रानी जी कृपा बनाए। और आप ना इस बार इस यात्रा जो रिटर्न वाला है, इसमें एक चीज़ और महसूस कर रहे होंगे, और वो ये है कि आप नाइट व्यू भी देख रहे हैं। दिन का व्यू तो आपने देखा ही देखा, नाइट व्यू भी देखने का मौका मिल रहा है आपको, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं इधर से आगे। और फिर सीढ़ियाँ हैं तो 271 सीढ़ियाँ, इसको अवॉइड करके पैदल ही चलते हैं ना। फिर लास्ट सीढ़ी ले लेंगे, डायरेक्ट निकल जाएंगे बाणगंगा। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। सो हम आ पहुँचे हैं मार्केट एरिया के सेक्शन में। यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है, जो ट्रैक पर मार्केट होता है। और समय एक बार दिखा दूँ, 5:17 हो रहे हैं, सुबह का ये समय है। और चहल पहल देख रहे हैं थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, चहल पहल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे उजाला होगा भक्तों की रौनक बढ़ती रहेगी, भक्त आते रहेंगे, माता रानी जी के दर्शन करते रहेंगे। समय इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप टाइम देखते रहिए। हम लोग नॉन स्टॉप उतरे हैं, बस एक जगह ब्रेक लिए थे लगभग 10 से 15 मिनट का, इसके अलावा कहीं कोई ब्रेक नहीं लिया हमने। अभी भी हम उतर ही रहे हैं। तो बस कोशिश ये है कि आपको पूरा फील कराया जाए। तो बाकी देखिए, एक और मुझे इस बार प्रो टिप लगा, ये ट्रॉली जो आप देख रहे हैं, जो शिवम लेके चल रहा है। एक फ़ायदा ये है कि इसमें उतरने में ना आराम से लेके जाइए। आपका जो पीठ वाला पिट्ठू बैग है उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, तो थोड़ा भारी हो जाता है। अगर ज़्यादा लगेज है तो ट्रॉली भी आप कैरी कर सकते हैं। पर हाँ भाई देखिए, अपने रिस्क पे करिएगा। मेरे को जो फीडबैक मिला मैंने बताया। जय माता दी प्यारे भक्तों, हम और आप मिलकर माता रानी जी के भवन से नीचे कटरा शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और पहुंचे हैं श्री चरण पादुका मंदिर के पास। समय लगभग 5:27 हो रहा है और कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप ये देख पा रहे होंगे, काफ़ी अलग ही प्रकार का नज़ारा है सुबह के समय, और संख्या कुछ इस प्रकार से है। और मंदिर फ़िलहाल अभी बंद है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। मंदिर फ़िलहाल अभी नहीं खुला है, 8 बजे के बाद मंदिर खुलने का समय निर्धारित है। अब यहाँ से कुछ इस प्रकार का ये नज़ारा है जो आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे। इधर से ट्रैक है, बट हम लोग क्या करते हैं, जब हमें जल्दी जाना होता है तो हम यहाँ से सीढ़ी लेते हैं
और ये सीढ़ी डायरेक्ट बाणगंगा के पास निकलता है, इसलिए हम सीढ़ियों के रास्ते से निकलेंगे, है ना। सीढ़ियों के रास्ते से निकलेंगे और पहुँचेंगे नीचे बाणगंगा मेन, फिर वहाँ से अपना कार्ड जमा करके जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हम सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम पहुँचें। तो बैग वगैरह भी जमा करना है ना, तो टाइम निकल जाएगा, बिकॉज देवी पिंडी जाना है, प्लान पूरा है। बाकी माता रानी कृपा, और फिर आगे आपसे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, मैं पहुंचा हूं प्राचीन गीता मंदिर के पास। फ़ोटोज़ खींचना उधर मना है, तो मैं उधर तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, उचित भी नहीं है। दर्शन आप यहीं से कर लीजिए। जय माता दी, हमने दर्शन कर लिया है और यहीं पर है बाथिंग घाट, जहाँ से हम जो है स्नान करने के लिए बाणगंगा में जाते हैं। तो फिलहाल ये इधर का कुछ एरिया है और वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं भी नहीं जितना मैं देख पा रहा हूँ, तो हम लोग इधर से ही आगे चलेंगे। थोड़ा डिले भी मुझे लग रहा है कि मैं हो चुका हूँ। पूरा एरिया आप देख ही रहे हैं, खाली एरिया है। ठीक है, समय एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 5:40 हो गए हैं और हम लोगों का टारगेट था 6 बजे का। मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं 20 मिनट जो है वो और डिले चल रहा हूँ, क्योंकि 20 मिनट में तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, मुझे इतना है। और देखते हैं जो जैसा माता रानी कृपा। सुविधा देखिए हर प्रकार की मिल जाती है आपको, घोड़ा पालकी बिट्ठू हर तरह की सुविधा मिल रही है ट्रैक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जय माता दी बोलते हैं। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, आखिरकार हम माता रानी जी के आशीर्वाद से आ ही गए एग्जिट पॉइंट पर। जी हाँ, सामने RFID कार्ड कलेक्शन सेंटर है, जहाँ पर हमें अपना ये जो है RFID कार्ड वापस करना पड़ेगा और इसे हम हटाते हैं। ये हमारा कार्ड है और यहीं पर हम इसे डिपॉजिट करेंगे। आप लोग भी जब भी यात्रा कर ले रहे हैं अपने कार्ड को ज़रूर यहाँ पर डिपॉजिट करें, बिकॉज ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। कार्ड अगर आपके पास रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम भी होगा, इसलिए कार्ड आप ज़रूर जमा कर दीजिएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है RFID कार्ड कलेक्शन सेंटर, तो यहाँ कार्ड आपको जमा करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्ड आपको जमा कर देते हैं यहाँ से। और अगर आपके पास कार्ड रहेगा तो यार देखिए मशीन डिटेक्ट भी करेगा, फिर प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यात्रा संपूर्ण होने के बाद कार्ड को ज़रूर रिटर्न कर दें। चलिए इस कार्ड को करते हैं रिटर्न और जल्दी इस कार्ड को फिर वापस लेंगे ना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अभी फ़िलहाल देखिए हम लोग अब एग्ज़िट कर चुके हैं इस रास्ते से। सामने देखिए यहाँ से हमारा एग्ज़िट हुआ था और अब हम लोग जो है सीढ़ियों को चढ़ के आगे पहुँचेंगे यात्रा गेट के पास। ये देखिए फाइनली सामने यात्रा गेट, स्वागतम द्वार। और टाइम देख लीजिए 5:56। 5:56 पर हम यहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। पहले हम बात करेंगे शिवम से। शिवम जी 1 मिनट लेंगे आपका। ये बताइए यात्रा अब हमारी संपन्न हुई है, यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली बार आए, कैसा लगा? भाई एक्सपीरियंस का मत पूछिए, मतलब मन नहीं कर रहा है यहाँ से वापस जाने का। मतलब चढ़ाई करने में तो ऐसा लग रहा था कि क्यों जा रहे हैं, ज़बरदस्ती क्या है, इतना ऊपर क्यों चढ़ना। लेकिन जब वहाँ पर पहुँच गए, दर्शन माँ के एकदम इतने अच्छे निराले दर्शन हुए हैं कि वहाँ जब दर्शन हो रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू भाई, आपकी वजह से इतने अच्छे दर्शन हो पाए मेरे। और भाई जब दर्शन हुए तो मुझे लगा कि यार क्यों वहाँ से जाना, मतलब मन ही नहीं कर रहा था, उनको देखते देखते रहने का मन कर रहा था बस। तो भाई और अब उतर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यार क्यों हम जा रहे हैं घर वापस क्यों जा रहे हैं। तो माँ, मैं आपसे एक ही विनती करूँगा कि मुझे फिर बुलाना, मैं इंतज़ार करूँगा आपके बुलावे का, मुझे एक बार फिर बुला लेना। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे शिवम जी थे जो हमारे क्लासमेट्स थे, बहुत दिनों से मन था इनका और बुलावा आ ही गया फाइनली। अब दोस्तों आप पहुँचे हैं हम उसी स्थान पर जहाँ कल हमने माता रानी जी की यात्रा शुरू की थी। और लिटरली मैं यही कहूँगा कि मैंने पूरी प्रयास की इस बार आपको कुछ अलग यात्रा कराने की। वापस लेकर हम यहाँ पर आए, आपको ऐसा पूरा अनुभव होगा कि अब आपकी यात्रा एक्चुअली में कंप्लीट हुई है, बिकॉज़ इस बार आप वापस भी आए। तो ऐसे ही आप भी वापस आते होंगे, मुझे याद है, मुझे खुशी है, उम्मीद भी है। बट चलिए अब विदा लेने का समय आ चुका है, इसी यात्रा गेट से विदा लेंगे और फिर से जब महारानी का दोबारा बुलावा आएगा तो हम आएंगे और आपको दर्शन ज़रूर कराएंगे। वीडियो कैसा लगा, डिजिटल यात्रा कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी आपका मन लगे, आपको अच्छा लगा हो, एक भी जगह पर हमारी बातें सही लगी हो, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके एक फीडबैक से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।